गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है कि कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हुआ था कंटिन्यूटी, है ना। तो हमने देखा था कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर कब एग्जिस्ट करती है, कैसे हम पता करते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको कैसे चेक करते हैं, ये सब देखा था। आज हम बताते हैं डिसकंटिन्यूटी चलने से पहले हम बताएंगे कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूस हैं। मीन्स हम उस फंक्शन को देखेंगे और देखते ही हम टिक कर देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं एट ए पॉइंट एक्स बराबर ए पर, तो दोनों को अगर जोड़ दें, गुणा करें या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम देखें चाहे आगे तो देख सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी पर चलने के पहले हम देखेंगे, है ना, इफ़ f एंड g, है ना, f एंड g आर एनी टू फंक्शन, एनी, है ना, एनी टू फंक्शन इफ f एंड g आर एनी टू फंक्शन। कोई टू फंक्शन है, कोई दो फंक्शन है जो f एंड g, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना। if f and g are two functions, है ना, continuous at x बराबर a, मीन्स अगर दो फंक्शन है f और g और कंटिन्यूस है एट x बराबर a, x बराबर a पर ये दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, देन, है ना, तो क्या होगा। अगर ये दो फंक्शन है f और g, है ना, कंटिन्यूस है एट x बराबर 2 पर, x बराबर a पर, तो आगे क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो आगे के लिए हम सबसे पहले देखें f और g अगर कंटिन्यूस है, इसके मीन्स क्या होगा, इसके मीन्स होगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f, है ना, fx इज इक्वल टू क्या आएगा, fa, ये आएगा। अच्छा, एक ये होगा। दूसरा देखें लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ, है ना, gx, तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा ga, है ना। ga या fa की कुछ वैल्यू होगी, है ना, मान लेते हैं इसकी वैल्यू fa और ga की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना, न्यूमेरिकली वैल्यू तो ही होगी। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मीन्स अगर हम f प्लस g कर देते हैं, पहली चीज़ ये दो फंक्शन है x बराबर a पर कंटिन्यूस है, तो अगर इन दोनों फंक्शन को जोड़ देते हैं तो f प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a। तो हम क्या देखेंगे कि जो f प्लस जी करेंगे वह भी कंटिन्यूस होगा एट x बराबर a। दूसरी चीज़ क्या होगा, f माइनस जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि अगर इन दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी ये कंटिन्यूस होगा। तीसरी चीज़ क्या होगा, f इंटू जी, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a। क्या देखा हमने, देखा कि अगर कोई भी फंक्शन f और g दो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है दो, और ये कंटिन्यूस है x बराबर a पर, तो हम देखते हैं कि अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देते हैं वह भी कंटिन्यूस होगा एट x बराबर पर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी कंटिन्यूस होगा एट x बराबर a पर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो भी कंटिन्यूस होगा एट x बराबर a पर। अगर तीसरी चीज़ हम देखें, कि चौथी चीज़ देखें कि अगर k इंटू एफ कर देते हैं, k इंटू वेयर, है ना, वेयर k इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, c इज एनी कॉम्प्लेक्स, k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो kf इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a, है ना। तो हमने क्या देखा
कि अगर f और g कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन है या कोई कितने भी फंक्शन है, x बराबर a पर कंटिन्यूस है तो उनका जोड़ है ना, घटाव, गुणा है ना, और क्या होगा, कोई भी स्केलर मल्टीपल, और पांचवा अगर हम लेते हैं f अपान g है ना, और फिर g क्या होगा, g इज इक्वल टू नॉट जीरो, g जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, इज आल्सो कंटिन्यूस, इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी दो फंक्शन है उनका गुणा, भाग, जोड़, घटाव, लेकिन एक चीज़ अगर भाग में हम ध्यान रखें कि जो डिनोमिनेटर होगा ये कभी भी नेवर जीरो होना चाहिए ना, जीरो कभी नहीं होना चाहिए, इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर जीरो है ना। तो इसके बाद और हम क्या देखते हैं बच्चों, ये देखा कि कोई भी दो फंक्शन है उनका जोड़, गुणा, घटाव, भाग है ना, भाग में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर नेवर जीरो होना चाहिए ना, जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सब भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट बताएंगे बच्चों, ये बताएंगे कि कितने फंक्शन हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूस, हमको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हम देखेंगे ऐसा फंक्शन है वो टिक कर देंगे कि यस इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरीवेयर है ना। तो आप लिखते हैं, अगर हम पहला फंक्शन लिख दें कि है ना, पहला फंक्शन लिख दें पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन से तो अभी हमने रूबरू कराया था इसके पहले लेक्चर में है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन देखें a नॉट एक्स की पावर n है ना, प्लस a1 एक्स n माइनस वन प्लस a2 एक्स n माइनस टू प्लस a3 एक्स n माइनस थ्री डॉट 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 प्लस an है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कोई भी। तो ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और डिग्री n कब होगी, डिग्री होगी n, डिग्री इज इक्वल टू n इफ है ना a नॉट इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो हमने देखा इसकी डिग्री n होगी, कब होगी, a नॉट इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या खासियत होती है, जो n होना चाहिए वो n एक इंटीजर्स होना चाहिए, एंड n जो होना चाहिए वो n एक इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है, n एक रेशनल नंबर है, तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लिखे हैं कि ax की पावर रूट थ्री है ना, x पावर रूट फाइव, तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल नहीं होता, जो n आएगा वो इंटीजर से होना चाहिए। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। एग्जाम्पल्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में आ जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन है ना, 4x स्क्वायर x 3x स्क्वायर है ना, 9x की पावर 15 प्लस है ना, प्लस 10 की पावर x की पावर 13 प्लस 11x की पावर 2 है ना, प्लस ये इतना एक फिर पॉलिनोमियल होगा। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। हमको ये नहीं देखना है कि पॉइंट दिया है या नहीं दिया है, एग्जाम में आएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ये कहाँ पर कंटिन्यूस है, तो आपको टिक कर देना है एवरीवेयर कंटिन्यूस है ना। तो पहली चीज़ हो गई। अगर हम दूसरा फंक्शन देखें तो दूसरा फंक्शन आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो जो पहला फंक्शन हो गया ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और दूसरा जो होगा ये होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, जैसे अगर मिल जाए कि f(x) इज इक्वल टू k, f(x) इज इक्वल टू k है ना, k मीन्स एनी रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। k क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है k। तो अगर हमको कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए तो हम लिख देंगे दिस एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो f(x) बराबर क्या दिया रहेगा, जैसे f(x) बराबर 2 दिया है, f(x) बराबर 3 दिया है, f(x) बराबर 1000 दिया है, f(x) बराबर 1 लाख दिया है ना, कुछ भी दिया है, एनीथिंग f(x) इक्वल टू k, k एलिमेंट r, कुछ भी दिया है
तो हम बोल देंगे कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, प्रत्येक जगह कंटिन्यूअस है कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या देखा हमने कि पॉलिनोमियल फंक्शन की बात होगी, कांस्टेंट फंक्शन की बात होगी, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। जो हम तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे e की पावर x। e की पावर x को हम क्या लिखते हैं, e की पावर x, इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, जैसे मिल जाएगा हमें e की पावर 5x, है ना, fx इज इक्वल टू e की पावर 10x, है ना, फिर gx कुछ भी मिल जाए e की पावर -20x, कुछ भी e की पावर x में मिल जाए तो हम बोल देंगे e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा है, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो 3 फंक्शन हो गए। चौथे फंक्शन की अगर ओर चले हम, तो चौथे फंक्शन की ओर चले तो आ जाता है, चौथा फंक्शन आ जाता है साइन एक्स। क्या आ जाता है, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स जो होता है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई भी एग्जाम में आ जाए कि साइन एक्स, तो 4 एग्जाम्पल, 4 यानी कि ऑप्शन दिए रहेंगे, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, है ना, ये 3, या फिर दिया रहेगा चौथा जो ऑप्शन दिया रहेगा वो दिया रहेगा एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो हम टिक कर देंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्योंकि जो साइन एक्स होता है, और अगर हम 5वें की बात करें तो काज एक्स होता है, या 6 की बात करें, है ना, तो हमने क्या देखा कि साइन काज एक्स, है ना, e की पावर एक्स। अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, या 7वें जो फंक्शन होते हैं वो काज हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, तो ये 7 ऐसे फंक्शन हैं, 7 ऐसे फंक्शन हैं। कौन कौन से फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, काज एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, काज हाइपरबोलिक एक्स, ये कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर है। और दूसरी चीज़, अगर ये कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर है तो अगर पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दें तो पॉलिनोमियल, अगर इन 7 फंक्शन का क्या कर दें, ये 7 फंक्शन हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन है, e की पावर x है, साइन x है, काज x है, साइन हाइपरबोलिक x है, काज हाइपरबोलिक x है। तो अगर इन दोनों का हम कभी कभी क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर हम फर्स्ट क्या कर दें, सम कर दें। सम मतलब किन्हीं भी 2 फंक्शन को उठाएं और ऐड कर दें, है ना। जैसे हमने एक साइन एक्स को उठाया, सम कैसे करने, जैसे अगर हमको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हमको दिया है fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। अच्छा, एक कांस्टेंट फंक्शन दिया है gx इज इक्वल टू दिया है 2, तो अगर हम fx और प्लस gx कर देते हैं, fx से gx कैसे करोगे, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 और gx कितना प्लस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो हमने क्या देखा कि कोई भी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन उठाओ और उनका सम कर दो, उनका सम भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जी जरा रोको। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर 2 फंक्शन हैं उनको ऐड कर देते हैं, या 2 फंक्शन क्यों, 10 फंक्शन हो, 20 फंक्शन हो, 50 फंक्शन हो, इस तरह के दिए हो, इन दोनों का सम कर दो, सबका सम कर दो, और जो सम करते हुए जो भी आएगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जो ये आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, गुणा कर दें, भाग कर दें, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये कैसे होगा, तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दिया था, तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को fx और gx को ऐड कर दिया, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन बना और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना। तो अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें, जैसे अगर हम ले लें, अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें fx इज इक्वल टू, है ना, चलो 1000x² 1000x³ प्लस, है ना, 100x² प्लस 50x, ये पॉलिनोमियल है कोई, है ना। ये 1000 2000 x³ x4 से ना घबराना, x की पावर n तक हम सब लोग जा सकते हैं, बिकॉज जो हमने जनरल इक्वेशन, जनरल जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई है उसमें आपने देखा है x³ ना होकर x की पावर n हुआ करता था। तो ये gx है, और अगर हम gx कुछ ले लें तो gx क्या ले लें, अगर gx ले लें कि
है ना, gx ले ले e की पावर 5x, है ना। अगर एक fx gx और एक hx ले लेते हैं, hx ले लेते हैं sin x, है ना, क्या ले लेते हैं sin x। तो अगर हम fx प्लस gx प्लस hx इन सबको ऐड करते हैं तो सम करते हैं इनका, तो क्या होता है 1000x³ प्लस 100x² प्लस 50x प्लस e की पावर 5x प्लस sin x, है ना। तो ये जो भी चेन बनकर आई ये भी क्या होगी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, है ना। तो कुछ भी कितने भी कंटिन्यूअस इन सातों फंक्शन को जोड़कर कितनी भी लंबी एक चेन बना दी जाए फंक्शन की, तो इन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़कर एक चाहे जितनी लंबी चेन बना दी, उससे घबराना नहीं है, वह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एवरीवेयर, है ना। तो अगर आओ तो सम की बात तो जान गए होंगे कि कोई भी दो फंक्शन है सम कर दिया जाए, या फिर कभी कभी ऐसे आ जाता है कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे आ जाता है कि जैसे fx इक्वल टू दे दिया गया, fx इक्वल टू दे दिया गया 3x² प्लस 5e की पावर 3x प्लस, है ना, 5e की पावर 3x प्लस 2 sin x प्लस sin 5x, है ना, प्लस sin 7x प्लस cos 9x। तो इस तरह की एक चेन दे दी गई और बता दिया गया कि ये फंक्शन बताओ जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन है ना साइन x है, ये साइन 5x है, ये साइन 7x है, cos x है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी फंक्शन हैं ये सारे तो क्या हैं, ये तो सारे कंटिन्यूअस हैं। तो हमको एक रिजल्ट याद आएगी कि जब सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनको हमने इनका सम ही तो किया है, जो इनका सम किया है तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो इस प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं, कितना लंबा चेन दे दिया गया और बता दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो हम घबरा जाएं, घबराने नहीं है, ये सब भी क्या हो गए कंटिन्यूअस हो गए। अच्छा, अगर साइन x को ही दिया है ये कंटिन्यूअस है, तो साइन जो kx होगा ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। k क्या है यहाँ पर, k जो है जो भी है वो एनी रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे हमने साइन 5x लिख दिया, साइन 7x लिख दिया, साइन -3x लिख दिया, साइन 0x लिख दिया ना, ये सब भी क्या होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो एक जनरल रिजल्ट क्या निकला है कि अगर साइन x कंटिन्यूअस है तो साइन kx भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो आओ पहले तो सम पर बात हो गई। अगर हम सब्ट्रैक्ट बात करें कि अगर कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, वो भी क्या होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे कहीं लिखा है कि एक fx दे दिया गया साइन x प्लस cos x माइनस x² माइनस, है ना, साइन हाइपरबोलिक x, और फिर दे दिया गया माइनस e की पावर -5x। तो अगर ऐसे दे दिया गया, माइनस भी है प्लस भी है, तो हमको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये साइन x है तो कंटिन्यूअस है, cos x एवरीवेयर ये तो पॉलिनोमियल है एवरीवेयर है, साइन हाइपरबोलिक एवरीवेयर ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो हमने क्या देखा कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनको जोड़ें, घटाएं और गुणा भी कर दे और भाग भी कर दे, लेकिन भाग में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा। चलो मान लेते हैं जैसे कोई फंक्शन है जैसे fx, है ना, fx इक्वल टू दिया है x + 2, एक ये फंक्शन दिया है, एक gx फंक्शन दिया है x - 2 ये फंक्शन दिया। अच्छा, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट इनका अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये दोनों क्या है इच कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस है एड x = 2। बहुत कायदे से देखिएगा बच्चों, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये बहुत सारे रिजल्ट को आपके और माइंड के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करेगा कि जो हम बार बार बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा, है ना।
तो अगर हम fx अपान gx कर देंगे तो क्या आएगा, है ना, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस तो है। अच्छा, अगर ये कर देंगे x प्लस 2 x माइनस 2, है ना, x माइनस 2 एट x बराबर 2, अगर हम कह दें कि इस पर कंटिन्यूअस है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 अगर तुम पुट करोगे तो x प्लस 2 अपान 0 आ जाएगा, विच इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम ऐसे इनफॉर्मली कह रहे हैं, इसकी कोई औपचारिक परिभाषा नहीं, इनफॉर्मल हम कह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, कोई नंबर थोड़ा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज अ सिंबल। तो ये हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारा जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा x बराबर 2 पर, है ना। तो और अगर हम डिनोमिनेटर को 0 ना लें, अगर हम इसको भी x प्लस 2 कर देते हैं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा x बराबर 2 पर, बिकॉज x बराबर 2 पर तो ये डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इसको माइनस ले लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये इतनी बच्चों में हमने बात सीखी। जरा रुको, कितनी 7-8 मिनट, ठीक। तो ये हमने देखा कि जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन था ये था, ये हमने न्यूमेरिकल बेस पर देखा। अच्छा, अब जो हम कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देंगे या जो भी हम कहेंगे, तो हम उसको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि ग्राफ से आप कैसे सीखोगे, है ना। तो ग्राफ के माध्यम से हम इस तरह सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कभी टूटना नहीं चाहिए। टूटना मतलब ब्रेक ना हो कहीं बीच बीच में। जैसे अगर हम कोई ग्राफ ले लें ये ऐसे, तो ये कहीं टूटा नहीं ना किसी पॉइंट पर। अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो ये फंक्शन यानी कि ये ग्राफ टूटा नहीं है, तो इस फंक्शन ये इसका ग्राफ क्या है, स्मूथ है ना, स्मूथ ग्राफ है। तो स्मूथ ग्राफ है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो फंक्शन रहा होगा जिसका ये ग्राफ है ये कंटिन्यूअस रहा होगा। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, तो अगर कोई ग्राफ देखें कि, है ना, ये ऐसे देखें फिर ऐसे से फिर ऐसे देखें, तो हम देख रहे हैं इसमें एक इंटरवल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ का। जैसे हम इसको इंटरवल मान लेते हैं ए और बी, है ना। तो एक्स एक्सिस पर जो ए बी पॉइंट पर और ए और बी में ये ग्राफ क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड नहीं है, जगह जगह टूटा हुआ ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ को हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ग्राफ के माध्यम से हम कैसे बताएंगे, ग्राफ के माध्यम से हम इस तरह बता रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि ग्राफ का स्मूथनेस, है ना, स्मूथनेस कैसा स्मूथ, कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये सातों फंक्शन की बात करें, तो अगर सातों फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ये कैसे हम बताएंगे कि ये सातों फंक्शन कैसे मतलब कंटिन्यूअस है। तो अब कुछ हम बताते हैं, कुछ मेहनत करके घर पर देखना कि ये कैसे होगा, है ना। तो अब अगर हम कुछ बता रहे हैं, अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन देखें, क्या देखें, पॉलिनोमियल फंक्शन देखें, तो अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें 4 केस निकल के आएंगे, है ना। अगर हम है ना, थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा। जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपको कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करेगा कि ये जो है नेट और गेट के जो भी एग्जाम्स आगे दोगे आप, ये क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी पहले तो 2 कंडीशन होंगी कि जो x की पावर n होती है तो n क्या होगा, आइदर क्या होगा, आइदर n इज ऑड, है ना, या तो n ऑड होगा और n इज इवन। पहली बात तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो या तो n ऑड होगा यानी डिग्री ऑड होगी, या फिर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की इवन होगी। 2 केस हो गए। ऑड होगी तो क्या पता जो कोफिशिएंट हो यानी कि एज यहाँ पर कोफिशिएंट होता ना, वो क्या पता माइनस में हो, है ना, क्या पता माइनस हो या प्लस हो। अच्छा, अगर इवन की बात आ जाती है तो भी ये 2 हो जाते हैं। क्या पता जो कोफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यही तो हो सकता है ना। तो ये हो सकता। अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे देखें, अगर हम देखें कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है 2 है, और डिग्री 2 है, लेकिन डिग्री कैसी है, इवन है।
और इवन भी उसका जो कोफिशिएंट है ये कैसा पॉजिटिव। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं क्या बनता है, इसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं ना। अच्छा ये ग्राफ देखो कैसा स्मूथ ग्राफ है, कहीं टूटा नहीं है ना, कहीं टूटा नहीं है। तो इसी फंक्शन को हम कह देते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है या y बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इस जो ग्राफ है इसका ये कहीं पर ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई इवन की, है ना, पहली बात। अगर हम दूसरी बात देखें y बराबर एक्स क्यूब देखें, एक्स क्यूब क्या है, n इज ऑड है, ऑड में क्या है जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ ऑलवेज कैसा बनता है, ऑलवेज इसका ग्राफ ऐसा बनता है। गलत हो गया, इसका ग्राफ ऑलवेज ऐसे बनता है ना, ये ग्राफ होता है इसका। अगर y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो ऐसे ग्राफ होता है, ये भी ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का है, फिर एक्स क्यूब का है। अच्छा इनके कोफिशिएंट क्या है, इनके कोफिशिएंट है पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इनका हम y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कर दें तो अगर माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर करें तो क्या होगा, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर देते हैं तो इनका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना, ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा ये तीसरी चीज़ हुई, और ये चौथी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर y बराबर माइनस एक्स क्यूब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड में था तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेकंड और फोर्थ में। किस में हो जाएगा ये, सेकंड और फोर्थ में। तो हमने क्या देखा कि जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं इनके ग्राफ क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्मूथ के किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता। तो अगर भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी डिग्री आइदर ऑड होगी और इवन होगी। अच्छा डिग्री ऑड इवन हो गई, ठीक है। अब उनके जो कोफिशिएंट होंगे जो ए होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। अच्छा तो हमने देखा जब एक्स स्क्वायर यानी कि इवन डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। माइनस कोफिशिएंट होगा तो इन्वर्स पैराबोलिक बन जाएगा। एक्स क्यूब होगा तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है लेकिन स्मूथ बनता है। माइनस होगा तो सेकंड में और फोर्थ में बनता है। तो पॉलिनोमियल की तो ही बच्चों कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसकी डिग्री इवन हो या ऑड हो। पीछे हम बाद में देखा करेंगे कि अगर फिर पीछे कुछ होगा जैसे a1 x की पावर n-1 होगा तो ये कहीं से ग्राफ ऐसे जा सकता है, जैसे ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, कुछ भी यानी केस हो सकते हैं। लेकिन ये हमने आपको पॉलिनोमियल के 4 केस बताए। अब इसी प्रकार जो कांस्टेंट फंक्शन के केस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तब तक ये वीडियो देखते रहो और शेयर करते करो और लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।